नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत अरेराज पूर्वी चंपारण से बिहार के तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आइए, आज नीतीश कैबिनेट के द्वारा जो हमारी बहुप्रतीक्षित मांग थी राज्यकर्मी, उस नियमावली को पास कर दिया गया। अब नियमावली में क्या है, क्या लाभ होगा, नियोजित बेहतर है या सक्षमता परीक्षा देने के बाद हम विशिष्ट बेहतर होंगे या बीपीएससी बेहतर है, कौन सा बेहतर है, वेतन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, नियोजित आपको सीनियर होगा या बीपीएससी सीनियर होगा, ट्रांसफर कैसे होगा, कैसे हम राज्यकर्मी बनेंगे, आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा, अनुकंपा का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिटमेंट कमेटी जो है उसमें क्या है, पे प्रोटेक्शन है कि नहीं, सर्विस कंटिन्यूटी है कि नहीं, इन सारे विषयों को जानने के लिए बने रहिए मेरे इस वीडियो में। और बस इसी वीडियो में आपको सारी बातों की जानकारी मैं दूंगा। और बहुत दिनों के बाद मैं YouTube पे आया हूं, बहुत सारे लोगों की बातें सुन रहा था और बहुत हमारे शिक्षक साथी भ्रम में है, इसलिए मैं हृदय कुमार प्रीत, वही जातीय जनगणना वाला जो सबसे अधिक मेरे वीडियो को देखा गया, तो मैं इसको लेकर के हाजिर हूं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो नियमावली है वो है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023, और जो बीपीएससी वाले शिक्षक हैं उनकी नियमावली है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023। दोनों में अंतर क्या है मैं बता दे रहा हूं। नियोजित बेहतर है कि सक्षमता देकर के विशिष्ट शिक्षक बनना? बिल्कुल। तो देखिए, मिला जुला करके मैंने जो अध्ययन किया हुआ है कि नियोजित से बेहतर जरूर है परीक्षा दे करके, सक्षमता परीक्षा दे करके राज्यकर्मी बनना। घाटा कहां हो रहा है? बस एक ही जगह कि पहले से हम लोग सेटल्ड है कि हम अपने गृह जिला में है या गृह प्रखंड में है या पंचायत में है। अब हमको दूसरे जिला में भेज दिया जाएगा, कहां भेजा जाएगा कहां नहीं ये पता नहीं है। बस यही एक घाटा है, बाकी सब लाभ ही लाभ है। और मैं बता रहा हूं कि क्या लाभ है। इसमें बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आएंगी। मैं अगर इसमें कोई टॉपिक छोड़ दूंगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो चलिए बने रहिए। सबसे पहले हमारी जो नियुक्ति होती थी तो स्थानीय स्तर पर होती थी, पंचायत, प्रखंड, नगर, जिला परिषद स्तर पर। अब ये नियुक्ति का जो है प्राधिकार है वो समाप्त हो गया। अब हमारे डीयू यानी डिस्ट्रिक्ट जो एजुकेशन ऑफिसर है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के जो उनका जो क्या कहते हैं, उनके द्वारा जो हमें दिया जाएगा नियुक्ति पत्र, तो उस पर हमारी नियुक्ति होगी। अब अनुशासनिक जो हमारे प्राधिकार है वो भी डीओ साहब है और सामान्य प्रशासन भी है। साथ में अपीलीय प्राधिकार समाप्त हो गया है। अपीलीय प्राधिकार रहेगा लेकिन उसके हेड कौन रहेंगे? आरडीडी रहेंगे। कौन रहेंगे? आरडीडी। जो अभी अपीलीय प्राधिकार दो था, एक राज्य और जिला, तो ये दोनों अब समाप्त कर दिया गया है। 6 महीने के अंदर वाद का निपटारा कर लेना है और 6 महीने के बाद, है ना, वो 6 महीने के अंदर ही, चूंकि ये नियमावली आ चुकी है तो वाद का निपटारा आप कर लेना है। दूसरी बात कि नया वाद नहीं लेना है। अब आइए बात करते हैं कि विशिष्ट शिक्षक जो है ये राजकर्मी का दर्जा हमें कब से मिलेगी। तो सबसे पहले हमें सक्षमता परीक्षा देनी होगी। कौन सी परीक्षा? सक्षमता परीक्षा। ये कोई एजेंसी लेगी, ये जरूरी नहीं कि बीपीएससी लेगी, कि बिहार एसएससी लेगी, या जो एससीईआरटी जो है, यानी जिनके द्वारा लिया जाना होगा उनके द्वारा लिया जाएगा। लेकिन इतना 100% है मित्रों कि पढ़ने की जरूरत है। कारण कि जैसे दक्षता परीक्षा होती है ठीक उसी प्रकार हमारी सक्षमता होगी, लेकिन दक्षता के लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये दक्षता से थोड़ा कठिन जरूर होगा प्रश्न। आइए अब बात करते हैं कि सक्षमता हमें 3 बार में पास करना है और 3 जिला का भी ऑप्शन है। अगर 3 बार में हम सक्षमता पास नहीं किए, एक बार में नहीं किए, तो हम निकाय के जो अभी शिक्षक है, पंचायत, प्रखंड, नगर, जिला परिषद शिक्षक बने रहेंगे। लेकिन अगर पहली बार में पास कर दिए तो राजकर्मी हो गए, दूसरी बार पास किए तो भी राजकर्मी हो गए, तीसरी में पास किए तो राजकर्मी हो गए। लेकिन अगर तीसरी बार में भी पास नहीं किए या परीक्षा नहीं दिए तो हम निकाय के शिक्षक अब बने तो रहेंगे, लेकिन विभाग हमारे ऊपर भी इस पर एक बोर्ड बना करके और अपना विचार मंथन करेगी कि हमारे साथ क्या किया जाए। इसलिए पास करना बहुत जरूरी है। हटाया तो नहीं जाएगा, हो सकता है कि दूसरे विभाग में आपको भेज दिया जाए, कहीं सामंजन कर दिया जाए, ये अलग बात है। शिक्षक से हटा दिया जाए, दूसरे विभाग में भेजा जाए, नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। अब बात आ रही है कि सक्षमता जब हम फॉर्म भरेंगे तो सरकार यार ये नियमावली करेगी कि 3 जिलों का ऑप्शन देना होगा, यानी हमें कोई अपना 3 जिला चूज करना होगा। तीनों जिला में अब अधिक मार्क्स होगा तो अपने जिला में रहेंगे,
अब बात आ गई कि सिर्फ देखिए फिजिकल जो टीचर है वो भी इनका लाभ विशिष्ट शिक्षक के समान लाभ मिलेगा, जो हमारे पुस्तकालयाध्यक्ष है लाइब्रेरियन है उनको भी विशिष्ट शिक्षक के समान लाभ मिलेगा, और विशिष्ट शिक्षक को विद्यालय अध्यापक की तरह लाभ सब कुछ दिया जाएगा। यानी जिला स्तर पर 2 संवर्ग होगा, एक होगा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 और दूसरा होगा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023। यानी एक नियोजित शिक्षकों का जिला संवर्ग होगा, एक बीपीएससी शिक्षकों का जिला संवर्ग होगा। नियोजित शिक्षकों में नई अब कोई बहाली नहीं होगी, यानी ये डाइंग कैडर हो गया, जिस तरह पुराने एक्चुअल टीचर वाला डाइंग कैडर है। हाँ, इनको अनुकंपा है, अनुकंपा का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो दक्षता उत्तीर्ण रहेंगे, उनको अनुकंपा का लाभ मिलेगा। अब बात आ रही है कि फायदा क्या होगा, वेतन में क्या बढ़ोतरी होगी। तो जी बिल्कुल, वेतन में आप अपने वेतनमान में बने रहेंगे। ये नहीं कि 1 to 5 में तो फिर 25,000 से शुरू नहीं होगा। आपको पे प्रोटेक्शन है। क्या है? पे प्रोटेक्शन है। पे प्रोटेक्शन है, इसका मतलब क्या होगा, आपका वेतन अभी मूल वेतन 30,000 है तो आपका मूल वेतन 30,000 रहेगा, उससे ज्यादा ही हो जाएगा। 3% तो जनवरी में भी बढ़ने जा रहा है, तो मूल वेतन बढ़ेगा और फिटमेंट कमेटी का जो है लेवल जो उसी के हिसाब से आपका बढ़ेगा, कुछ 500,000 रुपया बढ़ ही जाएगा, लेकिन हाथ में कम आएगा क्योंकि अभी आपकी कटौती 1800 रुपया होती है और सरकार 1800 जमा करती है, यानी टोटल 3600 रुपया। लेकिन जैसे ही आप राजकर्मी बनेंगे तो आपका, जैसे मान लीजिए अगर मूल वेतन 30,000 है और 46% अभी डीए है, मान लीजिए हम 50% इसको मान लेते हैं, 50%, तो 45,000 हो गया, यानी मूल वेतन और डीए जो जोड़ के 45,000 हो गया। इसका 10% आपका एनपीएस कटौती होगा। क्या होगा? एनपीएस। एनपीएस में 10% कटौती होगा, तो 45,000 का 10% 4500 होगा। सरकार भी 4500 रुपया जमा करेगी, यानी 9,000 रुपया आपके खाते में एनपीएस में जमा होगा, यानी हाथ में भले कम आएगा लेकिन एनपीएस में जमा होगा। अब बात आ रही है कि सक्षमता परीक्षा देने के बाद हम राजकर्मी कब बनेंगे। तो परीक्षा उत्तीर्ण हो गए, लेकिन आपने जिस दिन विद्यालय में योगदान कर लिया, या परीक्षा उत्तीर्ण तिथि या विद्यालय में जो योगदान कर लिया, वो योगदान तिथि से आप जिला संवर्ग के नियोजित शिक्षकों के विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे, है ना। और उस दिन से आपकी गणना होगी जिला संवर्ग में नियोजित शिक्षक के रूप में। लेकिन ये पे प्रोटेक्शन का फायदा है, लेकिन कंटिन्यूटी, सर्विस कंटिन्यूटी की जहां तक की बात है कि वरीयता का लाभ, तो मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी से नियोजित जो शिक्षक है, हमारे नियोजित शिक्षक हैं, वो बीपीएससी से वरीय होंगे, क्योंकि नियोजित शिक्षकों का एक वरीयता क्रम बनेगा जिला स्तर पर, जो प्राइमरी, मिडिल, हाई, 10+2 का बनेगा और विषयवार बनेगा। और ये उस विषय पर बनेगा कि मान लीजिए कि कोई नियोजित शिक्षक निकाय, स्थानीय निकाय में जिस दिन से ट्रेंड स्केल का रुपया लिया है, प्रशिक्षित वेतनमान, वही तिथि उसकी वरीयता की तिथि है। इसका मतलब बीपीएससी वाला तो अभी न गए हैं, हम लोग तो बहुत पहले से ट्रेंड वाले ले रहे हैं, इसलिए हम लोग वरीय होंगे, यानी नियोजित बीपीएससी से वरीय होगा। ये 110% है। अब आइए बात करते हैं आरक्षण, अनुकंपा की बात करते हैं। आरक्षण आपको अपने जिस कोटि में उसी कोटि में रहेंगे, मिलेगा। दूसरी चीज वरीयता की बात मैंने कर ही दिया, ट्रेंड स्केल से, पे प्रोटेक्शन, और जो पहले चलता था कि हाँ ग्राम सेवक साहब कुछ भी कर दिया, कोई और कुछ भी कर दिया, तो अब डीओ साहब ही हमारे हेड रहेंगे और प्राधिकार का काम खत्म हो गया। प्राधिकार रहेगा लेकिन हमारे आरडीडी उसके हेड रहेंगे और जिला और राज्य अपील प्राधिकार का काम समाप्त हो जाएगा। टाइम पीरियड में अब देखिए, आपका जो ट्रांसफर है वो आपने मान लीजिए किसी दूसरे जिला में आपने योगदान कर लिया, अब ट्रांसफर वहां के डीओ साहब भी चाहेंगे तो छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से ट्रांसफर कर सकते हैं, और समय समय पर विभाग के द्वारा भी आपका ट्रांसफर किया जाएगा, तो है ना। और तो इस तरह से आपने देखा कि लाभ क्या है और हानि क्या है। तो मैं बता दूं कि लाभ आपको बिल्कुल बीपीएससी की तरह सब कुछ लाभ मिलने जा रहा है, बस अंतर यही है कि बीपीएससी से परीक्षा हम नहीं दिए हैं, इसलिए सरकार ने एक नया नाम के साथ हमें वे सारी सुविधाएं देने जा रही है, और बस नाम रहेगा बिहार राज्य विद्यालय, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023। बस घाटा एक ही हो रहा है कि हम लोग पहले से अपनी जगह पर सेटल थे, अब अलग होने जा रहे हैं। तो वरीयता कौन हो, और ये कौन होंगे? बिल्कुल नियोजित होंगे। लाभ मिलेगा रुपया में कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा। हाँ, उन भाइयों के लिए, हमारे जो छोटे भाई हैं, छठे चरण में जो आए हैं, जिनका मूल वेतन अभी कम है, 22,000 टोटल रुपया मिल रहा है, जबकि अभी बीपीएससी से 37,000, 37,000, 40,000 रुपया ये लोग ले रहे हैं, उनको विशेष लाभ हो जाएगा। वैसे भी उन लोगों का भी फरवरी में 2 साल पूरा होने जा रहा है, तो चलिए उन लोगों के लिए भी अग्रिम बधाई। और बस मिला जुला करके बीपीएससी हमें सिर्फ एनपीएस दे रही है, यानी एनपीएस के चक्कर में हम अपना घर
अपना जिला छोड़ने जा रहे हैं, यानी एनपीएस। बस यही लाभ मिल रहा है। और लाभ क्या है कि हम जिला कैडर हो गए, नियोजित शिक्षकों का एक जिला कैडर हो जाएगा, और पंचायत या प्रखंड या नगर या जिला परिषद उन इकाइयों से हमें मुक्ति मिल गई। तो चलिए बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जहां तक एनआईएएस और डीएलएड वालों की जो बात है तो वो तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट जैसा होगा वैसा होगा, और इसमें अगर आते हैं तो ऐसा ही होगा, चलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।